प्रथम प्रताप के पुत्र 1597 से 1620। माता अजबदेव पंवार रामरख पंवार की पुत्री। मार्च 1559 ईस्वी को जन्म हुआ। शासक बना जनवरी 1597 को। प्रताप की मृत्यु पर 19 जनवरी। राज्याभिषेक हुआ 54 में। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने फिर से मेवाड़ पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। इस बार आक्रमण की जिम्मेदारी शहजादा सलीम को दी। सलीम यानी जहांगीर। ऊंटाड़ा का युद्ध 1600 ईस्वी। अकबर ने सलीम जहांगीर को मेवाड़ अभियान हेतु नियुक्त किया। सलीम ने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, फिर भी उदयपुर पर आक्रमण किया। ऊंटाड़ा के किले पर जहांगीर का अधिकार हो गया। इस किले को वापस प्राप्त करने के लिए अमर सिंह प्रथम ने सेना के साथ आक्रमण किया। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ। मुगल सेना पराजित हुई। जहांगीर वापस दिल्ली लौट गया। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर सम्राट बना। जहांगीर मुगल बादशाह बनते ही मेवाड़ पर अभियान लगातार जारी रखे। 1605 में शहजादा परवेज जहांगीर का दूसरा पुत्र आसिफ खां जफर खां सगर को मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा। देवरी के पास अनिर्णायक युद्ध हुआ 1605 में। 1608 में मावत खां को आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1609 में अब्दुल्ला खां व 1611 में राजा बासु को नियुक्त किया। 1613 में मिर्जा अजीज कोका को भेजा। मेवाड़ क्षेत्र में नुकसान करने के अलावा इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1613 में जहांगीर स्वयं दिल्ली से अजमेर पहुंचा और शाहजदा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। जहांगीर नवंबर 1613 से नवंबर 1616, 18 नवंबर 1613 से 10 नवंबर 1813 से 16 तक अजमेर के मैगजीन दुर्ग में रहा। उसने शहजादा खुर्रम शाहजहां व सेनापति अब्दुल रहीम खान को बहुत अधिक बड़ी सेना देकर मेवाड़ की तरफ रवाना किया। सेना को 2 आदेश दिए: मेवाड़ में खेत खलिहान जला दो, जो भी दिखे कत्लेआम कर दो। मुगल सेना ने मेवाड़ में यही किया। 2 वर्ष तक लगातार आक्रमणों से मेवाड़ की जनता कर्रा उठी। मुगल सेना ने स्त्री बच्चों को गुलाम बनाकर बेचना शुरू कर दिया। गांव उजाड़ दिए गए, बस्तियों में आग लगा दी गई, पशुधन नष्ट कर दिया। अधिकांश मुगल थानों पर पुनः मुगल सेना का अधिकार हो गया, पर अमर सिंह ने धैर्य बनाए रखा। मेवाड़ की कमजोर अर्थव्यवस्था। प्रमुख सरदारों व युवराज करण सिंह के निवेदन पर अमर सिंह प्रथम ने अपनी इच्छा के विरुद्ध एक संधि प्रस्ताव जहांगीर को भेजा। हरिदास झाला व शुभकर्ण। अमर सिंह की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर हरिदास व शुभकर्ण गोगुंदा पहुंचे, जहाँ खुर्रम ठहरा था। हरिदास झाला व शुभकर्ण, मुल्ला शकुला सिराजी और सुंदरदास ये प्रस्ताव लेकर जहांगीर के पास गए। जहांगीर ने संधि प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी और अपने चिन्ह के साथ खुर्रम को भेजा। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को हुई। स्वयं महाराणा खुर्रम के समक्ष आकर संधि करेगा। महाराणा मुगल दरबार में नहीं आएगा, इसकी जगह उसका ज्येष्ठ पुत्र मुगल दरबार में उपस्थित होगा। चित्तौड़ का किला लौटा दिया जाएगा, लेकिन परकोटे का निर्माण व मरम्मत नहीं की जाएगी। कुंवर करण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में रहेगा। मेवाड़ को वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मुगल दरबार में मेवाड़ की ओर से सर्वप्रथम उपस्थित होने वाला करण सिंह था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह था। अफगानों के लिए तो उदय सिंह और मुगलों के लिए अमर सिंह। इस प्रकार 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो गया। 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह व खुर्रम में संधि हुई। अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। खुर्रम व करण सिंह पगड़ी बदल भाई बने। खुर्रम की पगड़ी उदयपुर संग्रहालय में रखी हुई है। दोनों पक्षों में उपहारों का आदान प्रदान हुआ। मेवाड़ के लिए यह संधि राजपूताना के अन्य राजाओं की तुलना में प्रतिष्ठाजनक व उदार थी। मेवाड़ की जनता को सुख और शांति में रहने का अवसर मिला। या फिर से व्यापार और जनजीवन व व्यवसाय आदि में स्थिरता आ गई। इस संधि के बाद मेवाड़ में एक व्यवस्था, सुधार और सृजन की प्रवृत्ति का युग आरंभ हुआ। उदयपुर में महलों का निर्माण, भूमि का नाप, दरबार के अनुशासन के नियम व गुणीजनों को आश्रय देना आदि कार्य प्रारंभ हुए। इस संधि के बारे में सर थॉमस रो ने लिखा है कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया है, न कि बल से।
इस संधि के बाद महाराणा अमर सिंह अत्यंत दुखी रहने लगे। राजपाट छोड़कर करण सिंह को सौंपकर शेष जीवन एकांतवास में बिताया। 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार आहड़ में माँ सतिया में किया गया, जहाँ अमर सिंह प्रथम की छतरी बनी हुई है, माँ सतिया। आहड़ मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान है। यहाँ की प्रथम छतरी अमर सिंह प्रथम की है। महाराणा अमर सिंह ने चित्रकला को राजकीय संरक्षण दिया। इसके समय का प्रसिद्ध चित्रकार निसारदीन था। चामुंड चित्रकला का प्रसिद्ध चित्रकार निसारदीन या अमर सिंह के कालगत निसारदीन था। खिलत पहनने के व्यवस्थित जो बादशाह की ओर से किसी को सम्मानित करने के लिए दिया जाते थे, खिलत कहलाते थे। जीवाश्म ये भामाशाह का पुत्र था। महाराणा अमर सिंह के काल में मेवाड़ राज्य का दीवान था। 1615 में हुई मुगल मेवाड़ संधि के तहत जीवाशाह भी अजमेर में जागीर के सामने उपस्थित हुआ। महाराणा करण सिंह 1620 से 1626, जन्म 7 जून 1584, राज्याभिषेक जनवरी 1620 को। करण सिंह के राज्याभिषेक पर जहांगीर ने उसे राणा की पदवी का फरमान व खिलत मतलब बादशाह द्वारा किसी भी वस्तु को भेंट करना। करण सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। मनसबदारी प्रथा से अलंकृत मेवाड़ का प्रथम शासक था। करण सिंह के समय मेवाड़ राज्य की स्थिति में सुधार हुआ, व्यापार व राजस्व में वृद्धि हुई। करण सिंह ने मुगल शासन की तर्ज पर अपने राज्य को कई परगनों में विभाजित किया। इन परगनों में पटेल, पटवारी और चौधरी नियुक्त किए। इनसे नई बस्तियां बसाई व बेघर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। शाहजहाँ खुर्रम का विद्रोह। करण सिंह के शासनकाल में 1622 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर मेवाड़ आ गया। खुर्रम के घनिष्ठ मित्र करण सिंह ने उसे पहले देलवाड़ा की हवेली उदयपुर में व बाद में जगमंदिर पिचौला में शरण दी। बाद में करण सिंह ने खुर्रम के मालवा जाने मांडू के मार्ग का इंतजाम भी किया। गफूर बाबा की मजार। खुर्रम ने मेवाड़ प्रवास के समय उदयपुर में गफूर बाबा की मजार का निर्माण करवाया। उदयपुर में कर्ण विलास महल, दिलकुश महल व बड़ा दरी खाना का निर्माण करवाया। जग मंदिर। करण सिंह ने पिसोला के मध्य जग मंदिर महल का निर्माण प्रारंभ करवाया, जो उसके पुत्र जगत सिंह प्रथम के समय पूर्ण हुआ। मार्च 1628 में करण सिंह की मृत्यु हुई। आहड़ मेवाड़ के महाराणाओं के शाही शमशान है। यहाँ की छतरी में करण सिंह की छतरी है। आहड़ में भीम सिंह अमर सिंह प्रथम का छोटा पुत्र व करण सिंह का भाई था। भीम सिंह शहजादा खुर्रम का मित्र और परामर्शदाता था। खुर्रम की ताकत व व्यवहार से बहुत प्रसन्न था, इसलिए उसने अपने पिता जहांगीर को उसकी सिफारिश कर राजा की पदवी व निवास के लिए बनास नदी का छोटा सा इलाका दिया। भीम सिंह ने उस क्षेत्र की राजधानी टोंक को बनाया। भीम सिंह ने अपने नाम से राजमहल टोंक कस्बा बसाया, जो वर्तमान में टोंक जिले की देवली तहसील में विशलपुर बांध के पास स्थित है। मनसबदारी एक पद प्रथा है जो अकबर ने शुरू की थी। व्यक्ति के पद एवं जात व स्तर के अनुसार उसे घोड़े व सैनिक रखने की अनुमति दी जाती थी। हुलिया प्रथा अलाउद्दीन ने प्रारंभ की थी। अपने सैनिकों का स्केच बनाकर अपने पास रखा जाता था। स्केच मतलब सैनिक का मतलब चेहरा बना के रखा जाता था। शाही दाग ये प्रथा अलाउद्दीन ने प्रारंभ की थी। घोड़ों पर डाम द्वारा शाही चिन्ह बनाया जाता था। जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652। जगत सिंह की दोहरी नीति। जगत सिंह ने एक और तो अपने आसपास के छोटे राज्यों पर आक्रमण कर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाहजहाँ से व्यर्थ का झगड़ा मोल न लेकर अपनी स्थिति को संतुलित बनाए रखा। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत। जगत सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि 1615 का उल्लंघन कर चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ की, जिससे बादशाह शाहजहाँ नाराज हो गया। जगत सिंह ने देवली और प्रतापगढ़ के शासक जसवंत सिंह व उसके पुत्र महासिंह को उदयपुर बुलाकर धोखे से मरवा दिया। जसवंत सिंह के पुत्र हरि सिंह ने इसकी शिकायत शाहजहाँ से की। इससे नाराज होकर शाहजहाँ ने 1631 में प्रतापगढ़ को मेवाड़ से पृथक एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया। प्रतापगढ़ को 1631 में स्वतंत्र रियासत बनाई। उसने 1631 में शाहपुरा रियासत को भी शाहजहाँ के नाम पर शाहपुरा बनाई। मेवाड़ रियासत से पृथक अड़ग रियासत की मान्यता का फरमान जारी किया।
शाहजहाँ ने ही मेवाड़ से शाहपुरा व प्रतापगढ़ रियासतों को अलग किया था। जगन्नाथ राय मंदिर, जगदीश मंदिर का निर्माण उदयपुर में सपनों में बना मंदिर जगतसिंह प्रथम ने राजमहल के बाहर 1651 में पंचायतन में शैली में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर अर्जुन की देखरेख में बना, जिसके वास्तुकार बाणा व उसके पुत्र मुकुंद थे। जगन्नाथ मंदिर अर्जुन की देखरेख में बना, जिसके वास्तुकार बाणा व उसका पुत्र मुकुंद थे। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 में इसका प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट था। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 में इसका प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट था। धाय का मंदिर उदयपुर में जगदीश मंदिर के पास नौजूबाई महाराणा जगत सिंह की धाय ने बनवाया। जगत सिंह ने सिरोही विजय की याद में पिचोला जेल में मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। जग मंदिर अपने पिता करण सिंह द्वारा प्रारंभ किए गए जग मंदिर महल का 1651 में निर्माण पूर्ण करवाया। राज सिंह 1652 से 1680, पिता जगत सिंह प्रथम, माता जना कुंवर मेड़तणी, जन्म सितंबर 1629, राज्याभिषेक अक्टूबर 1652, 23 वर्ष की उम्र में। राज सिंह के राज्याभिषेक पर शाहजहाँ ने उसके लिए राणा का खिताब, हाथी घोड़े आदि भेजे तथा 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया। राज सिंह ने अपने पिता जगत सिंह द्वारा प्रारंभ किए गए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य जारी रखा। बादशाह शाहजहाँ को जब इसका पता चला तो सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की फौज मेवाड़ भेजी। राज सिंह ने इसका विरोध करना उचित नहीं समझा। मुगल फौज ने चित्तौड़ दुर्ग में किए गए समस्त निर्माण तुड़वा दिए। उत्तराधिकारी युद्ध सितंबर 1657 को शाहजहाँ अस्वस्थ हुए तो शाहजहाँ के पुत्रों ने उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ा। इस अवस्था का लाभ उठाकर राज सिंह ने टीका दौड़, जिसमें मुहूर्त से वर्ष की पहली शिकार आयोजन राज्य की सीमा से बाहर किया जाता है। उत्सव के बहाने 2 मई 1658 को मुगल थानों व बाहरी राज्यों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया, जिनमें दरीबा, मंडल, बनेड़ा, शाहपुरा, खरवड़, जाजपुर, सवर, फूलिया आदि मुख्य थे। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र भेजकर दक्षिण में सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की। राज सिंह जब खारी नदी के तट पर पहुंचा तो दारा सिंह का सहायता पत्र मिला। राज सिंह जानता था कि औरंगजेब को फतेहाबाद में विजय मिल चुकी है। भविष्य में दिल्ली की शक्ति का केंद्र बिंदु औरंगजेब ही होगा। राज सिंह ने प्रत्युत्तर में लिखा कि उसके लिए तो सभी राजकुमार बराबर है। दारा को सहायता नहीं देने से औरंगजेब प्रसन्न हुआ। 1658 ईस्वी में मुगल बादशाह बनते ही टीका दौड़ में जीते गए प्रदेशों का राज सिंह का अधिकार मान लिया। ग्यासपुरा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के परगने दिए गए। महाराणा राज सिंह का मनसब बढ़ाकर 6000 कर दिया गया। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य तनाव। चारुमती प्रकरण, हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को नष्ट करवाना, हिंदुओं पर जजिया कर लगाना, अजय सिंह व दुर्गादास को शरण देना। चारुमती प्रकरण, मारवाड़ के राठौड़ों की छोटी शाखा रूपनगर में थी। 1658 में यहाँ के शासक रूप सिंह की मृत्यु के बाद मान सिंह 1658 से 1706 शासक बना। मान सिंह की बहन व रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था। औरंगजेब ने सगाई का डोला किशनगढ़ भेजा। चारुमती के भाई मान सिंह ने विवाह को स्वीकार कर लिया। चारुमती राज सिंह की वीरता पर मुग्ध थी। उसने राज सिंह को पत्र भेजा और लिखा, क्या राजहंसी को बगुले की सहेली होना पड़ेगा? महाराज, मैं आपसे निश्चय करती हूँ कि जो आप इस विपत्ति में मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं अवश्य ही आत्मघात करके प्राणों को त्याग दूंगी। राज सिंह ने तुरंत सहायता की और उससे 1660 में शादी कर ली। इस घटना के कारण औरंगजेब व राज सिंह के मध्य शत्रुता आरंभ हो गई। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष 1669 ईस्वी में हिंदू विरोधी कार्य आरंभ की। 11वें वर्ष 1669 में हिंदू विरोधी कार्य आरंभ किए। उसने अपनी सेना को एक फरमान जारी कर हिंदू मंदिरों को तोड़ने, हिंदुओं की पाठशाला व मूर्तियों को नष्ट करने की आज्ञा दी। जजिया कर। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। 100, 6, 7 और सीधा 9, 6, 7, 9 जजिया कर लगाया।
राज सिंह ने खुले रूप से इसका विरोध किया और इसके लिए औरंगजेब को पत्र भी लिखा 1679 में। युद्ध का आरंभ नवंबर 1679 से औरंगजेब के संकुचित नीति के कारण हो गया। तेबारी का युद्ध 30 नवंबर 1679 को औरंगजेब स्वयं अजमेर से मेवाड़ की ओर रवाना हुआ और 4 जनवरी 1680 को देवारी पहुंचा। तब वहां से उदयपुर के लिए रवाना हुआ, किंतु राजधानी उसे पूर्णतः खाली मिली तो वह उदयपुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ पुनः 22 फरवरी को चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ। गोसाइयों को शरण। बादशाह के डर से विठल दास जी के पुत्र गोस्वामी दामोदर व अन्य गोसाई मूर्तियों को लेकर वृंदावन से राजपुताना की ओर भागे। इन गोसाइयों को राज सिंह ने शरण दी। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में फरवरी 1672 में महाराणा राज सिंह की अनुमति से सियाड़ गांव में मूर्ति स्थापित कर श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण करवाया। 1672 में श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण करवाया। तारिकाधीश कांकरोली का निर्माण भी राज सिंह ने करवाया। 1664 में आंबा माता मंदिर उदयपुर का निर्माण करवाया। 1664 में आंबा माता मंदिर उदयपुर का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण। 22 नवंबर 1678 को गुणिया सिंह में जजिया कर लगाया। 78 को जसवंत सिंह प्रथम की जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु के उपरांत औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और अजीत सिंह को अपने संरक्षण में ले लिया। राठौड़ सरदार दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकाल कर लाया था। अजीत सिंह की माता जादम जो मेवाड़ की सिसोदिया थी, अतः राज सिंह ने अजीत सिंह को अपने यहाँ शरण दी व भरण पोषण के लिए केलवा की जागीरें दी। इस प्रकार मेवाड़ व मारवाड़ रियासतों में अच्छे संबंध हो गए। महाराणा राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह तीनों ही औरंगजेब के कट्टर विरोधी हो गए। तीनों की ताकत से औरंगजेब बौखला गया। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को मेवाड़ व मारवाड़ का दमन करने भेजा। शहजादा अकबर जब मेवाड़ पहुंचा तो राज सिंह ने अकबर को राजगद्दी का लालच देकर अकबर के सेनापति तैमूर खां के माध्यम से अपनी तरफ मिला लिया। 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में अकबर ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में अकबर ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। जब औरंगजेब को अकबर के विद्रोह का पता चला तो स्वयं उसे दबाने आया। विरोधियों की शक्ति देख उसने कूटनीति का प्रयोग किया और औरंगजेब के सेनापति तैमूर खां को धोखे से मरवा दिया। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर के नाम पर एक जाली पत्र लिखा और राज सिंह व दुर्गादास के खेमे के बाहर डलवा दिया, जिसमें लिखा था, बेटा हो तो तेरे जैसा जिसने मेरे दोनों दुश्मनों को एक साथ ही मैदान में ले आया। राज सिंह व दुर्गादास ने यह पत्र पढ़ा तो उसके दिमाग चकरा गया और अकबर को गद्दार समझ मैदान छोड़कर अपनी रियासत में वापस आ गए। अगली सुबह अकबर ने देखा कि राज सिंह व दुर्गादास खेमे में नहीं है। सोचा कि राजपूत जाति धोखा तो नहीं करती है, फिर ऐसा क्यों हुआ? शहजादा अकबर जब राज सिंह व दुर्गादास के पास आया तो दोनों ने पत्र देखकर कहा, अच्छा तुम हम दोनों को मरवाना चाहते हो? अकबर ने कहा, यह पत्र मेरे बाप के द्वारा लिखा गया जाली पत्र है। उसकी सोच हमारी सोच से हमेशा 2 कदम आगे रहती है। इस पर दुर्गादास ने माफ़ी मांगी और कहा कि हम साथ देंगे। कुछ दिनों बाद 20 अक्टूबर 1680 को ओडा गांव राजसमंद में जहर दिए जाने के कारण राज सिंह की मृत्यु हो गई। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। उसके पास ही राजनगर नाम से कस्बा बसाया। राज सिंह ने उदयपुर के पास अपनी माता की स्मृति में जना सागर झील का निर्माण करवाया। उदयपुर में जना सागर झील या बड़ी झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया। उदयपुर में जना सागर झील या बड़ी झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया। राजसमंद झील राजसमंद में निर्माण राज सिंह द्वारा 1662 से 1676 के मध्य गोमती ताल व केलवा नदी का पानी रोककर करवाया। गोमती ताल व केलवा नदी का पानी रोककर करवाया। झील का उत्तरी पाल 9 चौकी पाल के नाम से जानी जाती है। राज प्रशस्ति 9 चौकी पाल पर काले पत्थर की 25 बड़ी शिलाओं पर राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख लिखा है, जो संस्कृत भाषा में है। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। इस प्रशस्ति में राज सिंह को विजयी कटकातों की उपाधि दी गई।
इसे देश का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राज प्रशस्ति को रणछोड़ भट्ट तेलंग ने रचना की। राज सिंह को उसमें विजय खटकातु कहा गया। राम रस दे अजमेर के पृथ्वीराज की पुत्री महाराणा राज सिंह की रानी। इन्होंने देबारी उदयपुर में जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। यहाँ 1675 ईस्वी की रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित एक प्रशस्ति भी लगी हुई है। हाड़ी रानी सलुम्बर के रावत रतन सिंह चोंडावत की पत्नी और बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की हाड़ा पुत्री थी। इनका मूल नाम शैल कंवर था। विवाह के दूसरे दिन ही रावत रतन सिंह को औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने देसुरी की नाल में युद्ध जाना पड़ा। रतन सिंह ने एक सेवक को भेजा। शैल कंवर से सेनानी पहचान चिन्ह मांगी तो हाड़ी रानी ने सेवक के साथ निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर भेज दिया। रतन सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। उनकी छतरी देसुरी की नाल में बनी हुई है। चोंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छतरानी। सेनानी नामक उक्त कविता की रचना मेघराज मुगल द्वारा की गई। अगले शासक है महाराजा जयसिंह 1680 से 1698। जयसिंह के पिता थे राज सिंह काजू राजू। राज्याभिषेक कुरज गांव राजसमंद में 1680 में। जयसिंह जब राजगद्दी पर बैठा तब मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा था। महाराणा जयसिंह व औरंगजेब दोनों ही इस संघर्ष को समाप्त करना चाह रहे थे। जयसिंह ने कुछ संघर्ष करने के बाद 24 जून 1681 को राजसमंद झील के किनारे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम से संधि कर ली। शर्तें: मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह की सहायता न करना, जजिया कर के बदले पुर, मांडल व बदनौर के परगने औरंगजेब को दिए। औरंगजेब ने मुगल सेना मेवाड़ से हटाने व जयसिंह पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया। राणा को उसके पैतृक राज्य का स्वामी माना जाएगा और उसे 5000 का मनसब दिया जाएगा। जयसमंद झील महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य गोमती नदी का पानी रोककर एक विशाल जयसमुद्र झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील भारत की दूसरी बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील भारत की दूसरी बड़ी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका प्राचीन नाम ढेबर झील है। गोमती नदी पर बांध बनाकर 1685 से 1691 के मध्य इसका निर्माण करवाया। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया। महाराणा अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी। राज्याभिषेक सितंबर 1698 को। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की शासन रोकने के समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया रावत ने टीके का दस्तूर पेश नहीं किया अतः महाराणा ने आक्रमण कर उन्हें दंडित किया। 1681 ईस्वी की संधि के अनुसार मुगलों को सौंपे गए पुर, मांडल, बदनौर के परगने जजिया कर के बदले 1 लाख रुपये वार्षिक देना स्वीकार कर 1709 में पुनः प्राप्त किए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में उत्तराधिकारी युद्ध में महाराणा ने शहजादे मुअज्जम का पक्ष लिया जो बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बना। देबारी समझौता 1708 में। अजीत सिंह जोधपुर, सवाई जयसिंह जयपुर, अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के मध्य देबारी नामक स्थान पर एक समझौता हुआ जिसमें तय हुआ कि अजीत सिंह को मारवाड़ का, सवाई जयसिंह को आमेर का राजा बनाने में महाराणा अमर सिंह सहायता करेंगे। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह सवाई जयसिंह से किया गया और यह तय हुआ कि चंद्र कुंवर से उत्पन्न संतान को ही आमेर का उत्तराधिकारी बनाना होगा। मेवाड़ महाराणा की सहायता से अजीत सिंह मारवाड़ व सवाई जयसिंह आमेर दोनों अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। यही समझौता आगे चलकर जयपुर रियासत में उत्तराधिकारी संघर्ष का कारण बना। महाराणा ने सैन्य खर्च के लिए अपनी प्रजा से बलपूर्वक धन वसूला जिससे 2000 भाटों को आत्महत्या करनी पड़ी। महाराणा ने सैन्य खर्च के लिए अपनी प्रजा से बलपूर्वक धन वसूला जिससे 2000 भाटों को आत्महत्या करनी पड़ी। मेवाड़ में परगनों का प्रबंधन, दरबार का तरीका, सरदारों की बैठक, सीख के दस्तूर कायम किए गए। नौकरी, छटून, जागीर के निरीक्षण के नियम बनाए गए। दफ्तरों व कारखानों में सुव्यवस्था स्थापित की गई। सरदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया जिनमें 16 प्रथम श्रेणी के, 32 द्वितीय श्रेणी के तथा शेष कोल के सामंत थे। उनकी जागीरें निश्चित की गई। सरदारों की तलवार बंधाई के नियम बनाए। अमरशाही पगड़ी महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा प्रचलित की गई। अमर सिंह
ने शिव प्रसन्न विलास महल बांडी महल का निर्माण करवाया। अमर सिंह ने शिव प्रसन्न विलास महल या बांडी महल का निर्माण करवाया। 1710 ईस्वी में अल्पायु में महाराणा अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई। संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734। संग्राम सिंह के शासनकाल में मराठों ने सवाई जयसिंह आमेर पर 1733 में आक्रमण कर दिया। हुरडा सम्मेलन की योजना। सवाई जयसिंह ने आमेर से मेवाड़ शासक संग्राम सिंह द्वितीय के पास पहुंचकर मराठों के विरुद्ध राजपूतों को संगठित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई। इस सम्मेलन का स्थान हुरडा भीलवाड़ा व दिनांक 17 जुलाई 1734 ईस्वी रखी गई। सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को बनना तय हुआ, लेकिन जनवरी 1734 में संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर सिसारमा गांव का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति 1719 लिखवाई। इस प्रशस्ति के अनुसार महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का मुगल सेनापति रणबाज खां के साथ बाधनवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा की विजय हुई। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण इन्हीं के समय हुआ। कलीला दमना का चित्रण संग्राम सिंह सेकंड के समय हुआ। दुर्गादास राठौड़ को शरण। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने जब वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया, तब संग्राम सिंह द्वितीय ने उन्हें मेवाड़ में शरण देकर विजयपुर की जागीर प्रदान की और बाद में रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। अगले हैं जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा भीलवाड़ा की अध्यक्षता में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। मुख्य आयोजनकर्ता सवाई जयसिंह। सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों को एकजुट करना था, लेकिन राजपूतों के आपसी मनमुटाव व लालच के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। नोट: हुरडा सम्मेलन का विस्तृत जानकारी इस पुस्तक के 14वें अध्याय मराठा हस्तक्षेप व प्रभाव को देखें। ठीक है। जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर मेवाड़ रियासत से कर वसूला। पेशवा बाजीराव प्रथम जनवरी 1736 में मेवाड़ आया और जगत सिंह से 1.5 लाख रुपये वार्षिक चौथ वसूलने का समझौता किया। उदयपुर में जगनिवास महल पिचोला झील में 1746 ईस्वी में निर्माण पूर्ण करवाया। जगत विलास ग्रंथ। इसके दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। जगत सिंह सेकंड के दरबारी नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 4 गांव दान को दिए। जगत सिंह जगत का स्वामी है, तो वो दान कुछ भी कर सकता है। प्रताप सिंह द्वितीय। महाराणा प्रताप कितना प्रतापी राजा था, किंतु प्रताप सिंह द्वितीय के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। राजा सिंह द्वितीय निसंतान रहे। उपरोक्त दोनों शासकों के समय मेवाड़ में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। अमर सिंह द्वितीय। राज सिंह द्वितीय की निसंतान मृत्यु के बाद उसके चाचा हरि सिंह द्वितीय शासक बने। राज सिंह द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने के बाद उसके चाचा हरि सिंह द्वितीय शासक बने। हरि सिंह तेज मिजाज व क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए मेवाड़ के सरदारों ने राज सिंह द्वितीय की पत्नी जाली रानी से उत्पन्न पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर महाराणा हरि सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर महाराणा हरि सिंह ने बागौर के सरदार नाथ सिंह व सलुम्बर के राव जोश सिंह की हत्या करवा दी। देवगढ़ के रावत जसवंत सिंह ने रतन सिंह का पक्ष मजबूत करने के लिए माधवराज सिंधिया से सहायता मांगी। सिंधिया ने 1.25 करोड़ रुपए में सहायता करना स्वीकार किया। हरि सिंह ने भी पेशवा से सहायता लेने का प्रयास किया। बूंदी के राव अजीत सिंह ने हरि सिंह की हत्या कर दी। बूंदी के राव अजीत सिंह ने हरि सिंह की हत्या कर दी। महाराणा हमीर द्वितीय। हरि सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हमीर द्वितीय मेवाड़ का शासक बना। भीम सिंह 1778 से 1828। हमीर द्वितीय की जल्दी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका भाई भीम सिंह मेवाड़ का शासक बना। भीम सिंह 10 वर्ष की आयु में मेवाड़ का शासक बना। भीम सिंह कमजोर और आलसी शासक था। इसके समय में चुंडावतों व शक्तावतों का
पारस्परिक विरोध है। मेवाड़ में मराठों का आश्रय बहुत बढ़ गया। सिंधिया व होलकर दोनों ने ही मेवाड़ के इलाकों में लूट मार करते थे। कृष्णा कुमारी विवाद। महाराणा भीम सिंह की अति सुंदर पुत्री जिसका नाम कृष्णा कुमारी था, उसकी पहले सगाई मारवाड़ के राव भीम सिंह से तय हुई, जिनकी शादी से ही पहले उनकी मृत्यु हो गई। कृष्णा कुमारी की दोबारा सगाई जयपुर के जगत सिंह से की गई। मारवाड़ के शासक मान सिंह भीम सिंह का भाई ने कहा, अभी हमारा वंश जीवित है, कृष्णा कुमारी के साथ शादी मैं करूँगा। इस बात का पता जयपुर के राजा जगत सिंह को चला तो उसने अमीर खां पिंडारी की सहायता से मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर रियासतों में गिंगोली 1807 का युद्ध हुआ। अतः अमीर खां पिंडारी के दबाव में महाराणा ने अपनी ही पुत्री की हत्या करनी पड़ी। राजकुमारी कृष्णा कुमारी को 21 जुलाई 1810 को विष देकर आत्महत्या कर दी गई। 21 जुलाई 1810 को विष देकर आत्महत्या कर दी गई। ये मेवाड़ राजघराने के लिए कलंक व शर्मनाक घटना थी। कुछ इतिहासकार कृष्णा कुमारी द्वारा आत्महत्या करना भी मानते हैं। अंग्रेजों से संधि। 13 जनवरी 1818 को महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। संधि के तहत उदयपुर की रक्षा का भार अंग्रेज कंपनी को हाथों सौंप दिया, बदले में एक निश्चित राशि किराज के रूप में प्राप्त करेगी। संधि पर मेवाड़ की तरफ से ठाकुर अजीत सिंह चुंडावत आसिंद ने अंग्रेजों के अधिकारी चार्ल्स मेटकॉप ने हस्ताक्षर किए। मेवाड़ की ओर से अजीत सिंह चुंडावत और अंग्रेजों के मेटकॉप ने हस्ताक्षर किए। 5 जनवरी 1818 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने इस संधि की पुष्टि की। भीम सिंह के समय सिंधिया, होलकर, अमीर खां पिंडारी, शहीद जगत सिंह, मान सिंह, जालिम सिंह और कुछ सामंत मेवाड़ राज्य में लूटमार करते रहे। महाराणा भीम सिंह असहाय व्यक्ति की तरह महलों में रहते थे। फरवरी 1818 में कर्नल जेम्स टॉड उदयपुर पहुंचे। ये मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे। मई 1818 में मेवाड़ महाराणा ने सरदारों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कर्नल जेम्स टॉड के साथ एक कोलनामा किया। कर्नल टॉड के बाद कैप्टन वोंग मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बने। कर्नल टॉड के बाद कैप्टन वोंग। भील विद्रोह। अंग्रेजों ने भीलों द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर व बोलाई कर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो भीलों ने विद्रोह कर दिया। ये राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह था मेवाड़ में। 1823 में कर्नल लूबले के नेतृत्व में अंग्रेजों व उदयपुर राज्य की संयुक्त सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। टॉडगढ़ दुर्ग। इसके समय में कर्नल जेम्स टॉड ने टॉडगढ़ दुर्ग, वर्तमान ब्यावर जिले का निर्माण करवाया, जिसमें भीम सिंह ने अपनी सहायता दी थी। भीमविलास ग्रंथ। चारण कवि कृष्णा आडा ने भीमविलास ग्रंथ की रचना की। भीम पद्मेश्वर शिवालय। भीम सिंह ने रानी पद्मेश्वरी ने पिछोला झील के किनारे भीम पद्मेश्वर शिवालय बनवाया। 1828 में महाराणा भीम सिंह की मृत्यु हो गई। किराज। ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी रियासतों से सुरक्षा के बदले ली जाने वाली राशि किराज कहलाती थी। ब्रिटिश रियासतों द्वारा देशी रियासतों से सुरक्षा से बदले ली जाने वाली राशि किराज कहलाती थी।